सुन अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई हो यही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने चित्त रूपी चक्षुओं से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना ही की। क्योंकि कहने में भले ही बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी सेवक के हृदय की स्थिति जानकर ही उस पर रीझते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरतिशय बार ही की। जहि यघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सो कंठ सोई किन्ह कुचाली। प्रभु अपने भक्तों की भूल चूक को याद नहीं रखते और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की भांति मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली। सोई कर तोति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वैसे ही करनी विभीषण की भी थी, वैसी ही करनी विभीषण की भी थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी मन में उसका विचार नहीं किया, अपितु भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका भी सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का वर्णन किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किया पुष्मान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। प्रभु श्री रघुनाथ जी वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। अर्थात हे श्री रघुनाथ जी, आपका स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण होगा। यह विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुर सिरनाय। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुन कलि कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको एक बार फिर से
सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल जस का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। जय